हेलो, एक बार फिर आपके साथ है हम। एक्सरसाइज 13.2 13वां चैप्टर है घातांक और पावर एंड एक्सपोनेंट्स। घातांक एवं घात नाम से इस चैप्टर का नाम है और क्लास 7th का। और जो 13.1 है उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आप क्लिक करके 13.1 को आप देख सकते हैं। तो हम चलते हैं 13.2 में। इसके बेसिक्स के बारे में भी एक और वीडियो है, वो आएगी, आप देखिएगा बेसिक्स अगर किसी के क्लियर ना हुए हो तो पहले हम चलते हैं। पहला ही सवाल दे रखा है, कुछ देखा है। तो इससे पहले मैं इसके हर सवाल के मैं बेसिक करवाऊंगा साथ में, फिर हम उन सवालों को करेंगे, ठीक है। तो पहला सवाल करवाने से पहले मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने पहले किया था कि जब भी क्या हो कि ये हमारे पास कुछ वेरिएबल्स आए हों, इनको एक्स, जो ABCD वाले जितने भी अक्षर होते हैं ना, इनको वेरिएबल्स कहते हैं। इनकी वैल्यू बदलती रहती है, इनकी जगह कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हमने किया था कि x की पावर 2 हो और x की पावर 3 हो तो क्या आएगा। देखो पढ़ा था ना, नीचे सेम हो तो टोपी को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। 3 और 2 5, ठीक है। तो इस सवाल को भी आप करके बताइएगा। अगर हमारे पास 2 की पावर m हो और मल्टीप्लाई 2 की पावर n हो तो क्या उत्तर होगा, ठीक है। अगर हमारे पास क्या हो, x की पावर 5 हो और x की पावर x हो तो इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो इन सवालों को आप जल्दी से वीडियो रोक के कीजिएगा। कभी भी ऐसा आ जाए, हमें क्या करना है, ऊपर वाली चीज़ों को जोड़ देना है। देखो ऊपर वाली चीज़ों को जोड़ देना है, अगर नीचे वाली सेम हो तो क्या आ जाएगा, m प्लस में n, ठीक है। और इसमें भी क्या काम करेंगे हम, देखो नीचे सेम है तो ऊपर वाली चीज़ों को क्या कर देना है, हमेशा ही जोड़ देना है। ऊपर जितनी भी टोपी है उनको क्या कर देंगे, आप ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर आपके पास कुछ ऐसा सवाल आ जाए x की पावर m मल्टीप्लाई में x की पावर n, तो हम क्या काम करेंगे, तब भी क्या कर देंगे। देखो पहले सबसे पहले नीचे देखना है अपने, ठीक है ना। तो नीचे क्या सेम है अपने पास, बिल्कुल है। तो हम क्या काम करेंगे, m प्लस में n। और ये क्या होता है, हमारा फॉर्मूला भी होता है इस चैप्टर का। मैंने बताया था 13.1 में कि हम फॉर्मूलेस पे भी चलेंगे। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला हो गया कि जब भी नीचे हो जाएगा तो ऊपर वाली चीज़ें क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से हम सवाल करते हैं। पहला सवाल करते हैं। तो पहले सवाल का आंसर आप बताएंगे, सारे मिलकर बताएंगे। देखो 3 के पास 2 टोपी है, 3 के पास 4 टोपी है, 3 के पास 8 टोपी है। तो देखो नीचे सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है तो सब कुछ क्या कर देंगे, अपन इनको ऐड कर देंगे। तो 4 और 2 6 और 8 और 6 14, यानी कि 3 के पास कितनी टोपी होगी, टोटल 14 टोपी हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से इन सवालों को आप करेंगे। अगला जो टाइप आता है वो डिवाइड का आता है, ठीक है, भाग करना। तो भाग करना, एक बार मैं फिर भाग कैसे करते हैं सिखाएंगे आपको, ठीक है। कभी भी आपके पास ऐसा आ जाए कि 2 के पास 4 टोपी है और हमें भाग देना है 2 के पास 3 टोपी है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, मैं पहले पिछले लेक्चर्स में भी मैंने बताया, इसका मतलब ये होता है कि इसके नीचे है ये, ठीक है। तो इसके 2 की पावर जो 3 है इसके नीचे है, ठीक है। इसको करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका मैं बता रहा हूँ, पूरा डिटेल तरीका। इसका मतलब ये होता है कि ऊपर वाले जो 2 है कितनी बार है, 4 बार है। एक एक टोपी बांट दी ना, देखो 4 टोपी दे रखी थी, टोपियां बांट दी, नीचे भी क्या कर दो, बांट दो, ठीक है। कितना हो गया, देखो 2 से 2, 2 से 2, 2 से 2, कितना बच गया, सिर्फ कितने 2 बच गया, सिर्फ 1 2 बच गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका है कि भाई साहब ये नीचे वाला आदमी ऊपर जाएगा, ठीक है। जब भी ऊपर जाएगा तो ये 3 क्या हो जाएगा, हमेशा ही क्या हो जाएगा, ऐसे करके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ऊपर जाने से ये क्या हो जाता है, ये माइनस का हो जाता है। इसको क्या ले लेते हैं आप, माइनस का ले लेते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे। हमने पढ़ा हुआ है कि ऊपर जो भी निशान दे रखे हैं इनको निशान के साथ लिख लेते हैं, यानी कि इनको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो कुछ ऐसा होगा ये, ठीक है। और या फिर इसको क्या लिख सकते हो, ठीक है, इसको या फिर आप सीधा लिख सकते हो 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 के पास 1 ही टोपी बचेगी, ठीक है। ऐसे और सवालों को हम करते हैं। अगर आपके पास कुछ ऐसा दे दिया जाए, मान के चलो कि 5 के पास 20 टोपी है, डिवाइड में 5 के पास
7 टोपी है। ठीक है, अगर देखो बड़ी रकम आ जाएगी तो हम 5 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 20 तक तो नहीं लिख पाएंगे। तो हमें क्या काम करना है, यहीं से ही सीधा देखो भाग का जिनके बीच में निशान आ गया तो इसका मतलब क्या करो, इस 7 को 20 में से घटा दो, सीधा कितना आ गया 13। किसके पास 13 टोपी बची, 5 के पास 13 टोपी बची। या फिर इसको करना हो तो सिंपल और तरीका है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। 5 के पास 20 टोपी है और नीचे कितनी है 60 टोपी। ये 60 टोपी अपनी 60 टोपी है यहाँ से निकाल लेगा, यानी कि ये 60 टोपी बोलेगा भाई साहब ये 60 टोपी इसके अंदर से हम खा जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये 7 क्या हो जाएगा, इसमें से कम हो जाएगा, यानी कि ये ऊपर जाएगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 20 टोपी है, यहाँ पे -7 टोपी है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, इन दोनों को हम जब सोल्व करेंगे तो हम क्या लिख देते हैं, इनको इकट्ठा लिख देते हैं यहाँ पे निशान के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 में से 7 गया 13 टोपी। ठीक है, तो डरना नहीं है। ऐसे ही एक सवाल और है, आप करके दिखाइएगा, आप ये कीजिएगा। ठीक है, 6 के आप ये मान के चलो 9 के पास 10 टोपी है और भाग में 9 के पास 3 टोपी है। ठीक है, तो जल्दी से आंसर इसका बताओ। वेरी गुड, जिसने निकाल लिया। तो हमें क्या काम करना है, इसका मतलब क्या होता है, देखो सीधा उड़ा भी सकते हो। 10 में से जो भाग वाली टर्म होते हैं उसको डायरेक्ट घटा दो, कितना हो गया 7 बच गया। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, इस सवाल को पूरा बड़ा लिखना चाहते हो, ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि 9 के पास 10 टोपी है और नीचे 9 के पास कितनी टोपी है, 3 टोपी है। तो क्या हो जाएगा, और ये 3 टोपी क्या है ऊपर जाएगी और 10 में से कितना जाएगा 3 जाएगा, तो कितना बचेगा 10 में से हम 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9 की पावर 7। यहाँ तक दिख रहा है सही, एक बार सही दिख रहा है। तो इस तरीके इन सवालों को करेंगे, या फिर आप सीधा ही उड़ा सकते हो, सीधा उड़ा सकते हो। 10 में से 3 गया, 10 में से 3 गया, कितना बचेगा 9 की पावर 7। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या है, आप ये सवाल करोगे। ठीक है, ये देखो कितना दे रखा है, 6 की पावर 15 और 6 की पावर 10, यानी कि हम लिख सकते हैं 6 की पावर 15 और डिवाइड में 6 की पावर 10। मतलब हम इसको सीधा लिख सकते हैं 15 माइनस में 10, यानी कि 6 की पावर 5। ठीक है, 15 में से 10 जाएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल से तरीके से लिख सकते हैं 6 की पावर, इसका आंसर आ जाएगा 6 की पावर 5। ठीक है, फिर अगला सवाल हम कर चुके हैं। अगर आपके पास कुछ ऐसा आ जाए a की पावर 5, a की पावर 6, तो देखो बोला था ना नीचे नीचे सेम, तो टोपी टोपी भी जुड़ जाएगी, कितना आ जाएगा 5 और 6 11। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या है, ये सवाल भी देखिएगा, a की पावर 3 और a की पावर 2, तो कितना आ गया 3 और 2 5। ठीक है, डरना नहीं है। अगर आपके पास कुछ ऐसा आ जाता 2 की पावर x मल्टीप्लाई में 2 की पावर 5, तो भी नहीं डरना। ठीक है, तो भी हम क्या काम करेंगे, हम इनको जोड़ देंगे। ठीक है, देखो नीचे सेम होना चाहिए, नीचे नीचे सेम होना चाहिए। ठीक है, तो नीचे नीचे सेम होगा तो क्या होगा, ये ऊपर भी क्या है पावर जुड़ जाएंगी। ठीक है, जो ऐड होगा उनको ऐड कर देंगे, जो नहीं जुड़ेगा उनको नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, आ रही है समझ में। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या है, आप ये बताओ कि देखो हमारे पास क्या है 7 के पावर x और 7 के पावर 2, तो हम क्या कर देंगे, नीचे नीचे सेम है तो इनको क्या कर देंगे आप ऐड कर देंगे। ठीक है, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 7 की पावर x प्लस में 2। ठीक है, तो यहाँ तक तो कुछ एक ही तरह के बेसिक के सवाल थे। अब क्या है कि कई बार क्या आता है कि पावर के ऊपर पावर आ जाती है। कहने का मतलब क्या है कि कई बार आपके पास ऐसा सवाल आ जाए 2 की पावर 3 और इसके ऊपर 4। ठीक है, या फिर इसके ऊपर क्या लिखा जाए 2 लिखा जाए। इसका कहने का मतलब क्या है कि ये वाली जो तस्वीर है, ये वाली जो तस्वीर है, इसको कितनी बार गुणा करना है 2 बार गुणा करना है। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, यानी कि देखो ये वाली चीज़ मैंने 2 बार लिख दी ना, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, यानी किसने बोला था 2 बार लिखनी है, हमने 2 बार लिख ली। ठीक है, अब क्या है कि हम इसको सिंपल तरीके से देखो हमने किया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं 3 और 3 6, यानी कि इसका पूरे का आंसर क्या होगा 2 की पावर 6। ठीक है, अब इससे भी इसको अगर आसान बनाना है तो कुछ नहीं करना, अब सिंपल लिख दो 3 दूनी 6, है ना, इनकी गुणा कर लो। देखो
3 दूनी 6 सीधा कर दो, ये करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो या फिर एक और मैं सवाल देता हूँ, अगर आपके पास कुछ ऐसा आ जाए 3 की पावर 4 और 4 की पावर 3, ठीक है, कुछ ऐसा आ जाए, इसका कहने का मतलब क्या है कि भाई साहब ये वाली जो तस्वीर है, जो अंदर ये जो बैठा है, ये कितनी बार है, ये 3 बार है, कितनी बार है, वेरी गुड, 3 बार है, ठीक है। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो हम देखो कि अब इसको सिंपल तरीके से करो, 4 4 8 और 4 12, ठीक है, देखो सीधा 12 आ रहा है। या फिर हम सीधा कर सकते हैं, आपको ये नहीं करना, 4 3 12, सिंपल सा, ठीक है। कितना भी आ जाए तो ऊपर ऊपर क्या है, हम गुणा मल्टीप्लाई करते जाएंगे, उनको गुणा करते जाएंगे। या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा सवाल हो आपके पास 7 की पावर 2 और इसकी पावर 3 और इसकी पावर क्या है 2, ठीक है, तो भी क्या करना है इसी तरीके से सोल्व करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा इस सवाल को, एक बार देखो कौन कौन कर सकता है। देखो इस सवाल को कैसे करेंगे, इसका पहले ऊपर से शुरू होते हैं। बोला कि भाई साहब 2, कहने का मतलब क्या है, इसके नीचे जितना भी है, यानी कि ये वाला, बोला कि भाई साहब ये कितनी बार लिखना है, हमें लिखना है ये 2 बार, ठीक है। उसने ये बोला था, ये जो अंदर वाली चीज़ कितनी बार लिखनी है, 2 बार, लिख लिया पानी, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि भाई साहब ये वाली जो 7 की पावर 2, ये वाली जो तस्वीर है 3 बार लिखो यहाँ पे, ठीक है। कितनी बार लिखनी है, 3 बार। बोला भाई साहब ये भी लिखो, ये देखो लिख रखा है ना यहाँ पे, क्या ये वाली तस्वीर भी कितनी बार लिखो, 3 बार लिखो, ठीक है। तो ये भी हमने 3 बार लिखी। तो अगर कैलकुलेट करके देखो कितने हो गए, 2 2 4 2 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल कितना हो गया, कहीं गड़बड़ कर दिया, हाँ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी कितना हो गया, हैं 64। तो ये तो शायद गलत कर दिया आपने कहीं ना कहीं, एक बार रुकिएगा, थोड़ी सी गलती हो गई इसमें, दोबारा करते हैं, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या है, ये वाली जो तस्वीर है 7 की पावर 2 हमें कितनी बार लिखनी है, 2 बार लिखनी है, कितनी बार लिखनी है, ठीक था हमारा, मैं मल्टीप्लाई कर रहा था, ऐड करना था वहाँ पे, ठीक है। और ये वाली तस्वीर हमें कितनी लिखनी है, कितनी बार लिखनी है, 3 बार, ठीक है। और ये भी कितना, अरे सही तो था, ठीक है। तो इनको क्या कर देंगे, जोड़ लेंगे, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 2 बार आया, 2 6 बार आया हुआ है, तो इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि टोटल टॉपिक कितनी हो गई, 12 हो गई, ठीक है। एक तरीका तो ये है। अगर आपको इस तरीके से नहीं जाना तो गुणा करते चलिए, देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी कि हमने क्या काम कर दिया, सभी को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इस तरीके से इन सवालों में आप जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ सवाल दे रहा हूं, जल्दी से आप करके दिखाइएगा। जल्दी से इनके आंसर लिखो, जल्दी से, शाबाश। तो देखो कैसे करेंगे, यहां से शुरू होंगे, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, ठीक है। सेम इसी प्रकार ये करेंगे, 3 तिये 9, 9 तिये 27, तो टोटल कितना आ गया, 27, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, ठीक है, ठीक है। तो इसी तरीके से इन सवालों को करेंगे, ठीक है, बड़ा आसान सा तरीका है। तो सेम ऐसे ही इस सवाल को करेंगे। ये दे रहा है कि भाई साहब 5 के ऊपर 3 और डिवाइड में 5 की पावर 3, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास चैलेंज क्या है कि इसको सोल्व करना है। तो अभी अब्बा ने सोल्व करना सिखाया था, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 दूनी 6, यानी कि 5 की पावर 6। और कुछ ऐसा अभी आपा ने पिछले सवाल में किया था, ठीक है, इस सवाल में किया था, दूसरे सवाल में। तो देखो इसका मतलब क्या होता है कि 6 में से सीधा हम क्या कर देंगे, 3 को घटा देंगे, ठीक है, यानी कि 5 की पावर 3, ठीक है। यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 की पावर 3, ठीक है। मैंने बताया था कि जब भी डिवाइड में हो, भाग में हो, तो ये वाली चीज़ इसमें से घट जाती है, ठीक है। तो ये 3 हमने घटा दिया 6 में से, तो हमारे पास 3 बच गया, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यानी कि इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, 5 की पावर 3, ठीक है।
अगला जो सवाल दे रखा है अपने पास, ये कह रहा है कि भाई साहब 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5। ठीक है, बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें आपने दिमाग लगाना पड़ेगा आपके हिसाब से। ठीक है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? देखो, कहने का मतलब क्या है कि 2 कितनी बार लिखा हुआ है, हमें किसी न किसी की हमें इनको पावर लिखना है। 5 बार लिखा हुआ है। ऐसे ही ये 5 भी कितनी बार लिखा हुआ है? 5 बार लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम इसको किसकी पावर लिख सकते हैं? दोनों को मिला करके। तो अगर देखा जाए, जब हम गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 10 10, यानी कि इसके साथ देखो, इसका 10, इसका 10, इसका 10। ठीक है, अब देखो कितने सारे 10 हो गए। इसके पास एक टोपी, एक टोपी, इसके पास भी एक टोपी, इसके पास एक टोपी। थोड़ा सुंदर सुंदर लिख लो, वरना टोपी किसी और को पहना दोगे आप। ठीक है, तो इधर देखो, तो 1 2 3 4 5, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, जस्ट आपने प्रैक्टिस करनी है इन सवालों की। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या लिख सकते हैं? इसको 10 की पावर क्या लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो डरना नहीं है। कई बार क्या हो जाता है कि टोपी टोपी सेम दे देता है। कहने का मतलब कई बार ऐसा दे देगा आपको, 3 के पास भी 2 है और 5 के पास भी कितनी टोपी है? 2 टोपी है, यानी कि इसकी 2 पावर है। ठीक है, तो हम इनको ये भी लिख सकते हैं कि 3 गुणा में 5, 3 मल्टीप्लाई 5। अब दोनों के पास 2 2 है, तो दोनों का ऊपर चढ़ा दो। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि ये 2 इसके ऊपर भी है और ये 2 क्या है? इसके ऊपर भी है। ठीक है, तो मैं अगर बोलूँ मैं आपको x के पास 5 है और y के पास 5 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? वेरी गुड, यानी कि x y 5। गुणा का निशान लगाओ चाहे ना लगाओ एक ही बात होती है, बट जब नंबर आते हैं इनके बीच में लगाना जरूरी होता है। ठीक है, ये देखो, इसका मतलब क्या है कि 5 इसके पास भी है, 5 इसके पास भी है। ठीक है, यानी कि और ऐसे ही क्या है, हम ये सवाल कर रहे हैं, अगला सवाल जो कर रहे हैं, यानी कि a के पास 4 है और b के पास कितना है? 4 टोपी। तो अभी अब आपा ने किया, तो इसको क्या लिख सकते हैं? a b दोनों के पास 4। ठीक है, यानी कि इसके पास भी है, इसके पास भी है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? a b के पास 4 टोपी। ये मल्टीप्लाई लगाओ चाहे ना लगाओ, तुम्हारी मर्जी है, ऐसे लिख दो चाहिए। ठीक है, तुम्हारी इंक बचेगी, पेज कम खराब होंगे। ठीक है, पेड़ बचेंगे, पेड़ बचेंगे तो दुनिया बचेगी, दुनिया बचेगी तो हम बचेंगे, हम बचे रहेंगे तो क्या होगा? धरती को फिर खराब करेंगे। तो मैं ये नहीं कहता कि आप सभी ख़त्म ही हो जाओ, नहीं, बचे रहो। ठीक है, और धरती को बचाओ। तो अगला जो सवाल है, अगला सवाल भी हम कर चुके हैं, बड़ा ही आसान सा था कि अभी आपने पढ़ा था ना कि जैसे ऐसे आ जाए, कभी भी ऐसे आ जाए। तो हमने पढ़ा था 3 दूनी 6। ठीक है, 2 की पावर सीधा 6। ठीक है, तो इसने ऐसे दे दिया भाई साहब, तो बताओ, जल्दी बताओ इसका आंसर। 4 तिये, हाँ गुड। कई बच्चे बहुत पहले कर देते हैं सवाल, बहुत अच्छा लगता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? देखो, 4 तिये 12, यानी कि 3 की पावर 12 आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो इस तरीके से इन सवालों को करेंगे। ठीक है, अगला क्या है कि अगला हमारे पास मिक्स सवाल दे दिया है, मिक्स दे दिया। ठीक है, कैसे दे दिया? मान के चलो कि मैं आपको और सवाल देता हूँ। जैसे मान के चलो कि 3 की पावर 5 डिवाइड में 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 7। ठीक है, इस सवाल को करो, ये तो बड़ा ही अनोखा सवाल है। तो एक बार ना इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। ठीक है, तो ये तो आपने किया हुआ है ना, कभी भी ऐसा आ जाता था नीचे सेम सेम, तो ये 2 इसमें से घटा देते थे ना, तो क्या आएगा? यानी कि 3 की पावर 3। ठीक है, अब कौन है मल्टीप्लाई में? ये चल रहा है भाई साहब, ये तो 7 ही चलेगा। ठीक है, और ऐसा सवाल भी आपने किया हुआ है ना, 3 की पावर 3, 3 की पावर 7, यानी कि 3 टोपी 7 टोपी, नीचे सेम सेम है देखो, तो कितना आ गया? 3 की पावर 10 आ गया। ठीक है, तो सेम ही ऐसा ये सवाल है, आप ट्राई कीजिएगा, वीडियो को रोक करके ट्राई कीजिएगा। देखो, 2 की पावर 10 डिवाइड में 2 की पावर 15 और मल्टीप्लाई में कितना है? सॉरी, 2 की पावर 20 है। यहाँ पे कुछ गलतियां हो जाती हैं गलती से, और फिर गलती कर बैठते हैं हम गलती से। ठीक है,
तो फिर एक आपको अच्छी सी एक मोटिवेशनल एक शायरी भी सुनाएंगे, ठीक है। तो इधर देखो, तो सबसे पहले आप है ना इसको भूल जाइए, ठीक है, इसको भूल जाइए आप, ठीक है। इसको भूल जाएंगे तो हमारे पास, हमें पता है भाई साहब इसमें से ये घटा देंगे, अरे वाह, ठीक है। ये तो मल्टीप्लाई में चलेगा, ये तो चिपका रहेगा जब तक इसको फारिग ना करेंगे। अब इसको हमने पढ़ा था 20 में से 15 गया, कितना बच गया 5, ये फारिग हो गया, ठीक है। और ये कौन है, 2 की पावर 3 है, तो हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेम सेम, तो ऊपर भी टोपी जोड़ देंगे, यानी कि 2 की पावर 8, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 8 लिख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इन सवालों को करेंगे, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल सवाल है, बड़ा ही सुंदर सा, ये भी अच्छा सवाल है। अगर आपके पास कभी ऐसा आ जाए 2 की पावर x और डिवाइड में 2 की पावर y, ऐसा आ जाए तो क्या करेंगे। मैंने बता रखा है, देखो नीचे सेम सेम है ना, तो इनको घटा देना है, डरना ही नहीं है, तो x माइनस में y, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा आ जाए x की पावर m डिवाइड बाय में x की पावर n, तो क्या करना है, तो भी नहीं डरना। देखो मैंने बताया था ना, नीचे सेम सेम, तो भाई साहब ये भी क्या कर देंगे, घटा देंगे, m माइनस में n, ठीक है। तो डरना तो है ही नहीं, यहां तक दिख रहा है। अगर ऐसा आ जाए 3 की पावर y और डिवाइड में 3 की पावर 5, तो क्या करेंगे। देखो क्या नीचे सेम है, भाई साहब बिल्कुल सेम है, तो भी नहीं डरना, y में से 5 घटा देंगे, ये उत्तर आ गया, ठीक है। अब आगे सोल्व होगा नहीं, क्योंकि y में से 5 क्या आ जाएगा, कुछ जाएगा ही नहीं, ठीक है। ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। ये बिल्ली है, ये कुत्ता है, तो कभी गिनेंगे थोड़ी आपस में, ठीक है। तो एक दो सवाल करके बताओ जल्दी से मेरे को। अगर कुछ ऐसा दे दिया आपको 3 की पावर 5 डिवाइड में 3 की पावर x, ठीक है, कुछ ऐसा दे दिएगा, जल्दी से करो। 8 की पावर t डिवाइड में 8 की पावर 2 और 2 की पावर 8 और डिवाइड में 2 की पावर x। जल्दी से, x नहीं है, आप कुछ और लो, 2 की पावर y लो, x बेचारा परेशान हो गया, ठीक है। इन तीनों को करो जल्दी से, शाबाश जिसने कर लिया। देखो नीचे नीचे सेम, तो 5 में से x गया, x गया, कितना होगा भाई 5 माइनस में x, ठीक है। ऐसे ही ये करेंगे, ठीक है। t नीचे नीचे सेम, तो t में से 2 गया, t माइनस 2, ठीक है। ऐसे ही क्या काम करेंगे, 2 की पावर 8 2 की पावर y, यानी कि 8 में से क्या घटा देंगे आप, y को घटा देंगे, तो बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा लास्ट सवाल था, और लास्ट सवाल हमारा ये है, ये देखो कई बच्चों ने तो अपने आप ही उड़ा दिया था, है ना। ये देखो लास्ट सवाल भी करवा दिया, आपको पता ही नहीं लगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, इसका फार्मूला, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 8 की पावर 8 की पावर t माइनस में 2। तो लगभग आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अगले पार्ट पे चलते हैं। एक बार वीडियो एक बार स्टॉप कर दो। तो अगला जो सवाल है, अगले सवाल में क्या करना, अगले सवाल में भाई साहब मार काट होने वाली है, ठीक है, यानी कि ज़बरदस्त तरीके से। तो मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ, बेसिक चीज़ें बता देता हूँ तुम्हें। बेसिक चीज़ें मतलब मैं बता देता हूँ, कहने का मतलब क्या है कि कई बार आपके पास ऐसा आ जाए 2 के पास ऊपर 2 टोपी, 3 के पास ऊपर 3 टोपी, ठीक है, और नीचे भी क्या दे रखा है 4 टोपी, और इधर दे रखा है 3 के पास 2 टोपी और मल्टीप्लाई 2। देखो इसका मतलब क्या है, इन सभी को क्या कर लो, खोल लो। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो ये नीचे वाले हैं ना, ऊपर वालों के दुश्मन है, ठीक है, वो इसको देखना नहीं चाहते। तो मैं अगर इसको खोल के लिखना चाहूँ तो 2 की 2 टोपी है, तो मैं इसको क्या दे दूँगा, एक टोपी दे दूँगा। और इसको भी क्या करूँगा, मैं अपनी अपनी टोपी दे दूँगा। भाई साहब लड़ाई होने वाली, अपनी अपनी हर टोपी ले लो, ठीक है। तो ये भी बोला भाई साहब अपनी अपनी टोपी ले लो, ठीक है। अब क्या हो गया, युद्ध का मैदान तैयार हो गया, सारे सैनिक आमने सामने हैं। तो क्या होगा, एक सैनिक मार देगा, 2 से 2 उड़ा देगा, ठीक है, 3 से 3 उड़ा देगा, 3 से 3 उड़ा देगा। कौन बच गया, एक तो ये 2 बच गया, एक क्या बच गया, ये 3 बच गया। तो ये दोनों आपस में क्या है, गुणा में है, मल्टीप्लाई में है। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, इन सवालों को हम करेंगे। तो इसी प्रकार क्या है, हमारे पास दूसरा सवाल है,
दूसरे सवाल का जो पहला पार्ट है वो क्या दे रखा है कि 2 की पावर 3 और 3 की पावर 4 4 और नीचे है 3 मल्टीप्लाई में 32। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि 32 किस किस से मिलके बना है। तो 32 किस किस से मिलके बना है, इसके लिए हम क्या ले लेते हैं, इसको हम फैक्टराइज कर देते हैं, इसको हम क्या कर लेते हैं, तोड़ देते हैं। ठीक है, तो कैसे तोड़ेंगे ये देखिएगा। 2 से पहले जाएगा 16 दूनी 32, फिर किससे जाएगा 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि ये कितने 2 से मिलके बना है, 1 2 3 4 5, यानी कि ये 5 2 से मिलके बना हुआ है। कहने का मतलब है 2 को कितनी बार गुणा किया होगा, 5 बार गुणा किया होगा। कहने का मतलब क्या हो गया कि 2 के पास कितनी टोपी रही होगी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। समझ रहे हो? ठीक है, तो हम इस सवाल को करेंगे। एक बार इधर देखना, दिख रहा है ना इधर तक? ठीक है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 2 के पास क्या है, 3 है टोपी। ठीक है, और इधर क्या है, 2 के पास 3 के पास कितनी टोपी है, 4 टोपी है। और इस 4 को भी क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो 4 को 2 गुणा में 2 लिख सकते हैं ना, ऐसे करके तोड़ लेना। इस 4 को भी 2, किसी को नहीं छोड़ना है, सबके देखो कौन कौन कितने कितने बंदे लेकर के आया है। ठीक है, तो 2 गुणा में 2 मतलब क्या है, इस 4 को मैंने क्या लिख लिया, इस 4 को मैंने 2 1 2 यानी कि 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नीचे क्या हो गया 3 और 2 की पावर, ये कितना हो गया 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। ठीक है, 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। अब लड़ाई शुरू करता हूँ। देखो ऊपर कितने 2 है, कितनी टोपी लेकर के बैठे, 3 और 2 5, 2 के पास 5 टोपी, नीचे भी 3 और 2 5, तो ये 5 टोपी उड़ा देगा। ठीक है, यहाँ पे भाई साहब ये बोले कितना 3, ऊपर कितना बच गया, देखो ये बच गया। ठीक है, इसके पास कितनी टोपी है, यहाँ पे 1 टोपी है। ये डिवाइड वाले वैसे भी किए, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 4 टोपी है और हम 1 को उड़ा देंगे। ठीक है, या फिर क्या है कि यहाँ पे हमें 1 पता है, 1 टोपी है, तो 4 में से 1 उड़ा देगा तो कितनी बच जाएगी, 1 1 1, यानी कि 3 के पास कितनी टोपी बचेगी, 3 टोपी, यानी कि 3 की पावर कितना आंसर आ जाएगा, 3। अगर इसको आप सोल्व करना चाहो तो कैसे लिखेंगे, 3 3 9 9 3 27, तो पहले का जो आंसर है कितना आ जाएगा 27, यानी कि इसको सोल्व करेंगे तो कितना लिख सकते हैं, इसको 27 लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, इसको 3 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। पीछे आंसर किताब में आपको पावर की फॉर्म में लिखना है, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, और आप दोनों लिख के आइएगा। ठीक है, ठीक है, एग्जामिनर को बोल दो पेपर लेने वाले को कि जा जी ले अपनी ज़िंदगी। ठीक है, छांट ले आंसर, जो आंसर चाहिए इन दोनों में से ले लेना। ठीक है, फिर हम क्या है कि हमने कुछ ऐसा सवाल पहले भी किया था। ठीक है, ऐसा सवाल मैं अभी पहले सम में ही लगभग मैं कवर करवा चुका हूँ, तो डायरेक्टली मैं अभी इन सवालों को उड़ाना सिखाऊंगा, उड़ाते कैसे हैं। ठीक है, तो जल्दी से देखिएगा। तो हमें पता है कि सबसे पहले इसको भूल जाओ। ठीक है, इन सब को भूल जाओ। ठीक है, पहले इसको सोल्व करो। तो 2 3 6 मैं लिख सकता हूँ ना इसको, अभी आपने किया था पहले। ठीक है, फिर कौन है, ये है। ठीक है, फिर कौन है, ये है। फिर कौन है, इधर ये भी है। ठीक है, यानी कि ये तो उड़ गया ब्रैकेट, तो फिर कौन था, ये है। ठीक है, अब इसको भूल जाओ। एक बार इधर देखो, अपन ने कुछ ऐसा किया हुआ है। 6 और देखो मिल साथी ना मिल चोर, सेम है, तो 6 और 4 10। ठीक है, अरे वाह, इधर कौन है, और ये भी अपन ने किया था कि जब भी कभी भी ऐसा आ जाए, ठीक है, सेम आ जाए, तो 10 में से क्या कर देंगे हम, 7 को घटा देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 की पावर 3। ठीक है, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 5 5 25, 5 125। ठीक है, इन दोनों में से ये या ये कोई भी आंसर आप यहाँ पे लिख सकते हो। यानी कि हमारे पास यहाँ पे आ गया 5 की पावर 3 और या फिर 125, एक मल्टीप्लाई नहीं है, 125, जो भी आप लिखना चाहो इन दोनों में से। ठीक है, एक ही है ये दोनों आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इन सवालों को करेंगे। जैसे कि मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, आप ध्यान में रखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, जितने सवालों की आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेहतरीन हो पाओगे। ठीक है, अब क्या दे रखा है कि हमारे पास अगला जो सवाल है 25 की पावर 4, ठीक है, और डिवाइड में 5 की पावर 3। देखो जब भी कभी बड़े नंबर आ जाते हैं ना, 10 से ऊपर आ जाते हैं,
ठीक है। 9 से भी ऊपर आ जाए, 9 से भी नहीं, आप ये मान के चलो कि 7 से ऊपर जब नंबर आ जाते हैं, ठीक है, 6 भी आ जाए तब भी उसको भी तोड़ेंगे जितना हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। कोशिश ये कीजिएगा कि 3 से ऊपर आते ही तोड़ना शुरू कर दो, ठीक है। तो 25 को हम तोड़ के देखेंगे, 25 किस से मिलके बना हुआ है, 5 5 25, यानी कि 5 गुणा में 5, यानी कि 5 की पावर 2 से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो 25 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 5 की पावर 2 और डिवाइड में 5 की पावर 3, यानी कि हमने सिर्फ इसको देखा है और इसको हमने ये लिख लिया, ठीक है। तो अब क्या काम करेंगे, हमें पता है इसको सोल्व करते थे ऐसे, इसको भूल जाओ एक बार, ये देखो 4 दूनी 8, अभी आपने पिछले सवाल में गया, इसको कुछ लिख सकते हैं क्या कि 8 में से 3 गया, 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 की पावर 5 बचेगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 की पावर 5, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से इन सवालों को करना नहीं है, उड़ाना है, उड़ाना, ठीक है। तो ये देखो अगला सवाल क्या है, ये देख, इधर ही देख लो, ठीक है। अगले सवाल में कौन कौन सी चीज़ें जिनको तोड़ सकते हैं, 3 को नहीं तोड़ सकते, 7 को नहीं तोड़ सकते, 11 को नहीं तोड़ सकते, 21 सुना सुना अक्सर है, देखा देखा लग रहा है ना। तो 21 को तोड़ सकते हैं, 3 7 21, यानी कि 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा में 7, ठीक है। 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा में 7, ठीक है। तो लिख लो, ठीक है। 3 के 7 के पास 2 टोपी, 11 के पास 8 टोपी और 21 को क्या लिख दिया, 3 गुणा में 7 गुणा में 11 के पास 3 टोपी, ठीक है। अब इधर देखो, तो देखो 1 3 से तो 1 3 उड़ गया। अब ये वाला भाई साहब आप तो 2 टोपी लेके बैठे हो, ये 1 टोपी इसकी क्या कर देगा, उड़ा देगा। तो 1 टोपी उड़ा देगा तो 7 के पास कितनी बच जाएगी, 7 के पास 1 टोपी बच जाएगी, ठीक है। ये नीचे 11 3 टोपी लेके बैठा, ऊपर कितनी है, 8 टोपी है, तो ये 3 टोपी ये भी 8 में से उड़ा देगा। तो 8 में से 3 गया तो कितना बच जाएगा, बताओ, 8 में से 3 जाएगा तो 11 के पास कितना बच जाएगा, 5। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई में 11 के पास 5 टोपी, ठीक है। या फिर अगर आपको लगता है तो आप खुल के ऐसे तोड़ना चाहते हो, देखो ये 7 की पावर 2 है तो इसको ऐसे लिख लो, नीचे वाला 7 है, एक 7 से एक 7 उड़ गया 1, ठीक है। ऐसे ही क्या है कि 11 को 8 बार लिख सकते हो, ठीक है। तो नीचे कितनी बार है, 3 बार है, ठीक है। तो 3 11 खा जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 8 में से 5 बच जाएंगे। तो इसका आंसर कुछ आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि 7 मल्टीप्लाई में 11 की पावर 5 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नीचे वाला सवाल और भी बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। क्या है, देखो सुंदर सा है, 3 के पास और नीचे कितना है, पहले नीचे नीचे देखो कितने कितने साथी हो गए, ऊपर तो 7 है, नीचे कितने हो गए, 4 और 3 7, अरे वाह, ये तो ऊपर सेम सेम बन गया ना। तो सेम सेम बन गया तो क्या हो जाएगा, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, देखो ये 7 है, ये 7 में से जाएगा 7, कितना बच गया, 0। और किसी की भी पावर 0 होने पर वो क्या हो जाता है, हमेशा ही 1 होता है, ठीक है। या फिर सेम सेम मिल रहे हैं कार्ड तो 1 बच गया, ठीक है। और हमेशा ही याद रखना, किसी की भी पावर 0 हो, 3 हो, 4 हो, चाहे 1 लाख ही क्यों ना हो, ठीक है, इसकी भी अगर 0 पावर आ जाए तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया प्यारे बच्चों, 1 आ जाएगा, ठीक है। और अभी ये लास्ट इसमें छठा सवाल है, फिर इसके बाद 7th करेंगे, ठीक है। तो मैं एक बार बता, अभी बताया था मैंने, किसी की पावर 0 आ जाए तो क्या हो जाता है, वो 1 हो जाता है। ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो 1 2 3, तो टोटल कितना होगा, 1 2 3, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं 7th सवाल पे, ठीक है। एक बार स्टॉप कर दो। तो अगला जो 7th पार्ट है, 7th पार्ट पे हम चलते हैं। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि किसी की भी पावर अगर क्या आ जाए, आपके पास 0 आ जाती है, ठीक है, तो सबसे पहले आप उसको 1 लिख दीजिएगा, ठीक है। जैसे ये सवाल है, ठीक है, तो यहाँ पे पावर क्या है, 0 है, और यहाँ इसकी पावर भी क्या है, 0 0, जिसकी पावर 0 उसको 1 लिख दो, ठीक है। 2 की पावर 0 को हमने 1 लिख दिया, 3 की पावर 0 को भी क्या लिख देंगे, 1, 4 की पावर 0 को भी क्या लिख देंगे, हम 1 लिख देंगे, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लाई करो, 1 गुणा में 1 गुणा में 1, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा मेरा, इसका भी 1 आ जाएगा। इसको भी इसी तरीके से करेंगे, इस सवाल को भी देखो, 3 की पावर क्या है, 0, इसको क्या लिख लो, 1 लिख लो, ठीक है। बीच फिर क्या है, प्लस का साइन, 2 की पावर 0 को भी क्या लिख लो, 1 लिख लो, फिर क्या है, गुणा का निशान, फिर क्या है, 5 की पावर 0 को भी क्या लिख लो, 1 लिख लो।
फिर इसको क्या कर लेंगे, हम सोल्व कर लेंगे। सोल्व कैसे करेंगे, इधर देखो, 1 और 1 कितना होता है भाई बताओ, 2। सबसे मुश्किल काम करवा रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है। मैंने 1 और 1 2 लिख लिया, बाकी ऐसे का ऐसा पड़ा है, देखो ये यूं का यूं मैंने लिख लिया, ठीक है। तो 2 गुणा में 1 कितना होगा, 2, ठीक है। यानी कि इसका आंसर कितना आ गया, मेरे पास 2 आ गया, ठीक है। अगर आप फिर समझना चाहते हो तो वीडियो बैक करके आप देख लो, ठीक है। तो इस तरीके से इस सवाल को कर रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर कितना आया है, 2 आया है, ठीक है। फिर अगला सवाल करते हैं। अगले सवाल में दे रखा है कि 2 की पावर क्या है, 8 है, और 1 की पावर 5 है, और 4 की पावर 3 और 1 की पावर भी 3, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या है कि जो चीज़ें टूट सकती हैं उनको तोड़ो। देखो इसमें से कुछ नहीं, 4 है, 4 को क्या है हम तोड़ सकते हैं, 2 दूनी 4, यानी कि 2 मल्टीप्लाई में 2, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 1 टोपी 1 टोपी 2 टोपी, ठीक है। तो बाकी ऊपर वाला एक बार पड़ा रहने दो, तो 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 2 और ऊपर 3 टोपी। देखो हमने ऐसा सवाल किया हुआ है ना, कभी ऐसा आ जाए तो क्या करते थे, शाबाश बताओ, गुणा, वेरी गुड, ठीक है। तो कुछ बच्चे बता पा रहे हैं, कुछ नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है। तो इधर देखो 2 की पावर क्या लिख लेंगे आप, इसको 6 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब उड़ाओ इसको, ये ए नहीं 2 है यहाँ पे भी, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते, देखो 2 का हिसाब करो पहले, नीचे 6 बंदे खड़े हैं, ऊपर 8 बंदे खड़े हैं, ठीक है। तो मारने जाएंगे तो 6 में से 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ 2 की पावर क्या बचेगा, हमारे पास 2 बचेगा, ठीक है। क्योंकि कभी भी ऐसा आ जाए, हमने पढ़ा हुआ है ना, 2 की पावर बटे में 6 ऐसा कुछ हो, तो हम क्या कर देते थे, 2 8 में से 6 गया, 2 की पावर 2, ऐसे करते थे, ठीक है। बाकी समझाने की जरूरत नहीं है, बेसिक्स आपको आ चुके होंगे, ठीक है। ऐसे ही क्या करेगा, ये 3 5 में से जाएगा, यानी कि 1 की पावर 5 में से 3 गया, 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, ठीक है। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, ठीक है। देखो 2 दूनी 4 लिख लिया ना, इसको 2 गुणा में 2, और इसको हम यूं का यूं पड़ा रहने दें, तो इसको क्या लिख सकते हैं, हमारे पास जो आंसर है 4 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और एक और चीज़ मैंने बताई थी कि देखो जब दोनों की पावर सेम हो, देखो 2 के पास भी पावर 2 थी, 1 के पास भी पावर 2 थी, तो दोनों का कॉमन लिख दोगे, भाई साहब हम एक थाली में खाएंगे खाना, हम एक जैसे हैं, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो यानी कि जो हमारे पास जो ये आंसर है, इसके लिए हम आंसर लिख सकते हैं 2 की पावर ए और ये, ठीक है। अगर आप नहीं समझ आया तो आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से सीख सकते हैं बाद में, या फिर वीडियो बैक करके आप इस सवाल को आप पढ़िएगा दोबारा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो सम है हमारे पास, जो नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है, उम्मीद करता हूँ आप खुद ट्राई कीजिएगा पहले। देखो अगला सवाल क्या है, ए के पास 5 है और नीचे ए के पास 3 टोपी है, और मल्टीप्लाई में अगर यहाँ पे कुछ ना हो तो देखो 1 मान लिया करो, ठीक है। वैसे अलग लिख रखा था, इसका मतलब ये था कि ऊपर वाली गैंग में, नीचे वाली गैंग में नहीं है ये, ठीक है। ये ऊपर वालों के साथ, ऊपर वालों का दोस्त है, तो ऊपर वालों का दोस्त है तो उस टोपी भी ऊपर वालों को देगा। तो ए नीचे 1 जैसे, ऊपर 5 टोपी और 8 टोपी, 8 और 5 13, और नीचे कितनी है 3। तो मैंने बताया था कभी भी ऐसे आ जाए तो भाई साहब ये युद्ध होगा, ठीक है। 13 में से 3 गया तो ए के पास कितना बचेगा, ए के पास बच गया 10 टोपी, ठीक है। तो ए के पास कितना बच गया, 10 टोपी, ठीक है। तो इसका आंसर ये आ गया। बड़े ही आसान से नन्हे मुन्ने सवाल हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये करिए, ये कीजिएगा। देखो 4 के पास 5 टोपी, 4 के पास 5 टोपी, यही है ना, तो ये तो एक जैसे हैं, ये तो उड़ गए, ठीक है। अब ए के पास कितनी टोपी है, यहाँ पे 5 है, और ऊपर कितनी है 8 है, तो ए क्या करेगा भाई साहब 5, बोलेगा भाई साहब 8 में से मैं 5 खा जाऊंगा, ठीक है। बी भी क्या करेगा, ऊपर 3 है, देखो नीचे कुछ ऐसा आता था तो नीचे वाले क्या कर देते थे, घटा देते थे। तो कितना करेंगे, ए में से 8 में से 5 गया 3, और 3 में से 1 गया 1, यानी कि हम इसको ये लिख सकते हैं ए की पावर 3 और बी लिख सकते हैं, कट कर दो, ठीक है। ए की पावर 3 और बी की पावर 1, ठीक है। यानी कि ए की पावर 3 और बी की पावर 1, ठीक है। और अब ये जब लेक्चर शूट कर रहे होते हैं ना, तब फ़ोन ज़्यादा आते हैं, ठीक है।
ठीक है, तो इस सवाल को भी कैसे करेंगे, ये सवाल भी बड़ा प्यारा सवाल है। ठीक है, इधर देखो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि भाई साहब ये जो अंदर वाली चीज़ है ना, इसको 2 बार लिखना है। ठीक है, इसको कितना बार लिखना है, 2 बार लिखना है। एक बार लिख लिया मैंने, ठीक है, और क्या लिख लिया मैंने, एक बार मैंने फिर से लिख लिया। ठीक है, यानी कि दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखिए, कुछ देखा देखा लग रहा है क्या, अरे वाह, एक टोपी 3 और 1 4 और 3 7 और 1 8, यानी कि 2 के पास कितनी टोपी हो गई, 8 टोपी होगी। यानी कि इस सवाल को हम कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी के डाउट आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, क्लास में मैं रहूँगा। ठीक है, आप मेरे से ले सकते हैं, या जो आपके सीनियर बच्चे हैं आप उनको वीडियो दिखा करके आप ये डाउट लीजिएगा। ठीक है, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो अगले सवाल पे चलते हैं हम अभी। अगला सवाल अभी जस्ट तीसरा सवाल है। रोक दिया, रोको फिर एक बार। अगला सवाल, इनमें ये बताना है, हमें कंडीशन दे रखी है कि भाई कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखना, कई बच्चों को दिक्कत होती है ये वाले साइन में, ये वाले साइन में। ठीक है, भी इधर कौन सा बड़ा होगा। अब मान के चलो कि कहने का मतलब है कि इधर 3 लड्डू रखे हैं, इधर 4 लड्डू रखे हैं। ठीक है, तो आप किस साइड आप खाने भागोगे, ज़्यादा की साइड या कम की साइड, ज़्यादा की साइड। देखो हमने उस साइड मुंह खोल दिया। ठीक है, तो जिस साइड ज़्यादा हो उस साइड हम मुंह खोल देंगे। ठीक है, अगर हम बोल दो कि भाई साहब यहाँ पे मान के चलो कि 100 लड्डू रखें और इधर 2 लड्डू रखें, तो किस साइड मुंह खोलोगे, इस साइड या इस साइड, इस साइड, है ना। तो ये बड़ा होता है। तो इस तरीके से बड़े और छोटे में आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो इधर देखो, तो पहला क्या बोल रहा है कि पहले ये बता रहा है कि भाई साहब अगर 10 को 11 बार गुणा करें और 100 को ये करें। अब 100 को हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 100 को देखो आप क्या लिख सकते हैं। 100 को अगर देखा जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुणा में 10 लिख सकते हैं। ठीक है, 10 गुणा में 10 यानी कि सिर्फ 100 को, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर, देखो 1 टोपी 2 टोपी ना, है ना। यानी कि 100 को हमने क्या लिख लिया, 100 को हमने सिर्फ 2 टोपी लिख लिया। अब 100 के ऊपर क्या है, 11 टोपी है ना। ये देखो 100 के ऊपर तो 11 टोपी है। ठीक है, तो इसको सोल्व करो, कितना हो गया, 2 11 दूनी 22, यानी कि 10 की पावर कितना हो गया, ये 22 हो गया। ठीक है, यानी कि मैंने 100 की पावर 11 को क्या लिख लिया, 10 की पावर 22 लिख लिया। ठीक है, अब इधर क्या दे रखा है, इधर दे रखा है भाई साहब 10 गुणा में 10 की पावर 11, 1 टोपी 11 टोपी कितना हो गया, 10 की 12 टोपी। ठीक है, 10 के पास 12 टोपी। तो एक बात बताओ भाई साहब, ये बोल रहा है कि ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, ये इसके पास भी इतना रुपया, इसके पास भी इतना रुपया, इसके पास भी इतनी टोपी, इसके पास भी इतनी टोपी है। नहीं, क्या इतनी टोपी है, नहीं है, ये अमीर है ज़्यादा। पर ये बोल रहा है कि अमीर है, हम क्या बोलेंगे, ये अमीर नहीं है। ये बात सत्य है, असत्य है, ट्रू है या फॉल्स है, ये बात क्या है, असत्य है। ठीक है, झूठ बोल रहा है ये, तो पहले का क्या आएगा, हमारा असत्य आएगा। ठीक है, झूठ बोल के टोपी पहना दिया हमें। ठीक है, पर हमें टोपी नहीं पहननी है। तो अगला क्या सवाल दे रखा है, वो बोल रहा है कि भाई साहब 2 के पास 3 टोपी, ये ज़्यादा अमीर आदमी है, या 5 के पास 2 टोपी अमीर है। तो ये बोल रहा है कि भाई साहब मेरे हिसाब से 2 अमीर है। करके देखो, 2 को कितनी बार गुणा करो, 3 बार गुणा कर लो। 5 को भी कितनी बार गुणा कर लो, 2 बार गुणा कर लो। सिंपल सी बात है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 5 25। तो कौन अमीर है भाई साहब, इधर खाने भागे का क्या है, इधर भागना था, ज़्यादा इधर है। तो ये भी इधर भी झूठ बोल के क्या कर दिया, टोपी पहना गया। ये भी क्या है, असत्य, झूठ बोल रहा है ये। ठीक है, तो बड़ा ही क्या कर रहे हैं, हमारे साथ धोखा हो रहा है, सत्य चल रहा है सब कुछ। अब क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भाई साहब 2 के पास 3 टोपी, 3 के पास 2 टोपी। ये बोल रहा है कि भाई साहब 6 के पास 5 टोपी होगी, तो ये बराबर होगी। ठीक है, कैसे होगी एक बार देखते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 6 है, 6 को हम तोड़ दो एक बार, 6 को तोड़ दो, कितना आ जाएगा, 2 3 6, 3 एकम 3, यानी कि 2 गुणा में क्या लिख सकते हैं, 3 टोपी तो 5 ही रहेगी ना ऊपर। ठीक है, 6 को लिख दिया ना। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 2 के पास भी 5 टोपी है, और इसका मतलब क्या है, 3 के पास भी 5 टोपी है। अरे भाई साहब फिर से धोखा हो गया, यहाँ पे तो बोल रहा था
कि 2 के पास 3 टोपी, 3 के पास 2 टोपी होनी चाहिए, बट यहाँ पे तो क्या है 2 के पास 5 है और 3 के पास 5 है, मतलब ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो बराबर नहीं है तो ये भी क्या है, असत्य है। अरे इतना झूठ बुलवा रहे हो आप हमसे, सच बुलवाओ थोड़ा बहुत तो। ठीक है, आगे वाला सवाल देखिए। आगे वाले सवाल में क्या कह रहे हैं, आगे वाले सवाल में मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि पावर किसी की भी आ जाए, ठीक है, चाहे कितना ही बाहुबली आ जाए, कितना भी चाहे ताकतवर नंबर आ जाए, उसके अगर टोपी 0 लगा हुआ है ना तो वो हीरो नहीं है, वो 1 हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, मैं बताया था 5 के ऊपर 0 टोपी 1, 100 के ऊपर 0 टोपी 1, तो भाई साहब ये किस खेत की मूली है। 3 के ऊपर 0 टोपी 1, 1000 के ऊपर 0 टोपी 1, अरे वाह, सत्य है ये वचन। ठीक है, बिल्कुल सत्य वचन है। ठीक है, तो हम अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगले सवाल पहले तो क्या था कि अगला जो सवाल है हमारे पास, जो अगला सवाल दे रखा है वो चौथा सवाल है। ठीक है, 13.2 का, और क्लास चल रहे हैं हम 7th क्लास है। ठीक है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम एक ही बात है, ज़्यादा कुछ नहीं, उसमें बस एक्सपोनेंट और वो लिखा होगा पावर एंड एक्सपोनेंट, और उसमें लिख रखा है घातांक एवं घात, ज़्यादा अंतर नहीं है। तो अब ये बोल रहा है कि हमें इनको क्या है कि किस फॉर्म में बताना है, हमें पावर्स की फॉर्म में लिखना है, घात की फॉर्म में लिखना है। पर भाई साहब इसमें तो कहीं घात दिख ही नहीं रही, हम किसकी टोपी जोड़े, हमें तो पता ही नहीं किसके पास क्या टोपी है। ठीक है, 108 192, तो हम क्या काम करेंगे, जब भी बड़े नंबर दिख जाए आपको घातांक इस चैप्टर में, तो इसको क्या करना है, आपने तोड़ना शुरू करना है। ठीक है, तो हम इसको तोड़ना शुरू करेंगे। पहले 108 को तोड़ेंगे, तो 108 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो इसको ऐसे तोड़ने का मतलब ये होता है, देखो ऐसे करते हैं, पहले 108 को 2 से भाग दो, तो 2 5 10, फिर 8, 2 चौके 8। ठीक है, देखो कट गया। ठीक है, फिर 54 यहाँ पे लिखो। फिर क्या काम करते हैं, इस 54 को 2 से भाग करते हैं, 2 दूनी 4, 1 4 नीचे उतारा, तो 2 7 14। ठीक है, ये देखो। ठीक है, फिर क्या आ गया, 27 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 27 आ गया। अब 27 2 के पहाड़े में नहीं आ जाता, तो हम 3 से ट्राई करेंगे, 3 से करके देखो, 3 3 निम्मा 27, यह हुआ। ठीक है, फिर कितना आ गया ऊपर, 9 आ गया। अब 9 किससे देखेंगे भाग करके, 3 से, तो कितना आ जाएगा, 3 3 9, है ना, 3 3 9 जाएगा ना। तो इस 3 को फिर क्या काम करेंगे, आप 3 से भाग करेंगे। ठीक है, 3 एकम 3। तो इस तरीके से आप कर लेना बाकी भी। ठीक है, ये बेसिक बताया है वैसे ही। ठीक है, तो हम 108 को क्या लिख सकते हैं, 108 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3, ये 108 हो गया। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे, 192 को लिखेंगे। ठीक है, किसको लिखेंगे, 192 को तोड़ के लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, 2 निम्मे 18, 2 छिक्के 12, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 12 दूनी 24, 2 छिक्के 12, 2 3 6। आप कर लेना, आराम से कर लेना। इस तरीके से इसको क्या करेंगे, आप तोड़ेंगे। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि कितनी बार गुणा में, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 कितनी बार है, 6 बार, 3 और 5 और 1 6, और एक बार क्या है, ये 3 है। ठीक है, यानी कि हमने 1 2 3 4 5 6 बार लिख लिया ना, 1 2 3 4 6, और एक बार क्या है 3, यानी कि हमने इन दोनों को 108 को तो ऐसे तोड़ लिया, और इसको ये मल्टीप्लाई में है ना 192 को हमने ऐसे तोड़ लिया। अब कुछ नहीं करना, टोपी गिननी है 2 की, कितने 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2 के पास कितनी टोपी है, 8 टोपी। 3 के पास 1 2 3 4, यानी कि 3 के पास कितनी है, 4 टोपी। तो ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 2 के पास 8 टोपी, 3 के पास 4 टोपी। ठीक है, फिर ऐसे ही हम क्या काम करेंगे, हम 270 को भी उड़ाएंगे। ठीक है, 270 को पहले 0 लगाए, पीछे 0 लगा हो, 2 4 6 8 लगा हो, तो 2 के पहाड़े से जाएगा, तो 2 एकम 2। हाँ, इसको आप भाग कर लेना ऐसे। ठीक है, किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है ना तो वो ऐसे कर लेगा। ठीक है, 2 एकम 2, ठीक है, 2 3 6, ठीक है, और 2 5 10, इस तरीके से कर लेगा। ठीक है, तो ऐसे करेंगे। ठीक है, 2 3 6, ठीक है। अब क्या है, अब तो ये नहीं जाएगा 2 से, क्योंकि 5 आ गया, तो हम 3 से ट्राई करेंगे। 3 से बिल्कुल जाएगा, क्योंकि हमें क्या देखना है, हमें इनको जोड़ करके देखना है। ठीक है, देखो 3 और 1 4 और 1 5, सॉरी 3 4 5 9, इनका जोड़ करेंगे तो 9 आएगा ना। देखो 5 और 3 8 और 1 9, अगर 9 3 के पहाड़े में, अगर इनका जोड़ 3 के पहाड़े में आता है तो ये
3 से जाएगा। तो इनका जोड़ देखो 9 आ रहा है, तो 9 3 के पहाड़े में आता है, तो 3 के पहाड़े को चेक करने का ये तरीका होता है। तो हम ये देखेंगे इधर, तो देखिएगा 3 से जाएगा, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको यानी कि 270 को हम क्या लिखेंगे, मैं ये रफ कर रहा हूँ, अगर लिख लिया हो तो किसी ने, 270 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5। ठीक है, तो इसको हमें पावर के फॉर्म में लिखना है। 2 हमारे पास एक ही है बेचारा, 3 कितने हैं, 3 एक एक टॉपी लिए बैठे हैं 3, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 5। तो ये सिंपल आंसर है। देखो हमें घात की फॉर्म में लिखना है, ऐसे ऐसे नंबर, छोटे छोटे नंबर्स की घात की फॉर्म में, यानी कि 2 के पास यहाँ पे एक टॉपी है, यहाँ पे 5 के पास एक टॉपी है। ठीक है, तो इस तरीके से इन सवालों को हम क्या है उड़ाना सीखेंगे। तो दूसरे का आंसर क्या है हमारा, ये है। समझ पा रहे हो ना? ठीक है, तो अगला जो सवाल है हमारे पास क्या है कि 729 है, ये है। ठीक है, पहले तो हम इसको तोड़ेंगे। ठीक है, तो देखो पहले तो देखो 2 के टेबल में तो नहीं आ रहा, 3 की टेबल में देखना, तो हमें क्या है इनका जोड़ देखना है। तो जोड़ देखना है, यानी कि 7 2 9, 7 और 2 9, 9 और 9 18। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, यानी कि 18 3 की टेबल में आता है, तो ये भी 3 की टेबल में जाएगा। ठीक है, जाएगा, इतना जाएगा कि वापसी नहीं आएगा। तो 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3। ठीक है, अब क्या ये 3 की टेबल में आएगा, तो चेक कीजिएगा, 4 और 2 6 और 3 9, इनका जोड़ 9 आ रहा है, मतलब 3 के बारे में फिर 3 7 21, 3 8 24, 3 एकम 3। इसका जोड़ देखो 8 और 1 9, यानी कि फिर 3 से जाएगा, तो 3 दूनी 6, 3 7 21, 7 और 2 9, फिर 3 के टेबल में आ रहा है, तो 3 9 में 27, तो 9 तो जाता ही है भाई साहब। तो हमने 3 को कितनी बार लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि अगर मैं लिखना चाहूँ तो 3 को कितनी बार लिखना पड़ेगा, 6 बार। ठीक है, तो 3 को मैंने सुंदर सुंदर तरीके से 6 बार लिख लिया, तो यानी कि 729 तो फारिग हो गया हमारा। ठीक है, हो गया ना? ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, 64 को लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, 64 को तोड़ेंगे, तो तोड़ेंगे तो 2 से जाएगा। ठीक है, 32 दूनी 64, 16 दूनी 32, 2 8 16, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक, कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6, अरे वाह, ये 2 भी कितने आ गए, 6 बार आ गया। ठीक है, ये 2 भी कितनी बार आ गया, 6 बार आ गया। तो हमें पता है, देखो एक टोपी एक टोपी एक टोपी, तो 3 के पास टोटल 6 टोपी, इधर भी एक टोपी एक टोपी एक टोपी, यानी कि 2 के पास कितनी टोपी, 6 टोपी। तो इसका आंसर कितना हो गया, 3 के पास 6 टोपी है और 2 के पास भी कितनी टोपी है, 6 टोपी, यानी कि 3 की पावर 6 और 2 की पावर भी कितनी होगी, 6 होगी। जो अगला जो सवाल है हमारे पास 768 दे रखा है। ठीक है, 768 को भी हम क्या है पहले तोड़ना शुरू करेंगे, 2 से तोड़ेंगे। ठीक है, तो 2 से तोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 3 300, 2 3 6 2 8 16, 2 चौके 8। ठीक है, तो 19 दूनी 38, 2 18 छिक्के चौके 8। ठीक है, तो इसको इस तरीके से तोड़ते जाएंगे। ठीक है, आप भाग भी कर सकते हो। ठीक है, तो मोस्ट ये है कि अगर जिसको आता है वो इस तरीके से कर लेगा, जिसको नहीं आता है तो अपने भाई वो भाग स्ट्रॉन्ग करें, डिवाइड कर करके देखें। डरना नहीं है कि आपको ये लगे कि मुश्किल है मैं कब तक करूँगा। जितना ज़्यादा मैथ की प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको मैथ आएगा। ये वीडियो देख करके आप अपना मैथ सोल्व कीजिएगा, सारे सवालों को सोल्व कीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। तो हमारे पास कितने 2 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2 को हम कितनी बार लिख सकते हैं, 8 बार लिख सकते हैं। ठीक है, इधर आ नहीं रहे तो मैं इधर लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो 2 3 3 6 और ठीक है, और क्या है, एक बार 3 भी है, ये देखो नीचे। तो 2 की पावर कितना हो गया, 8 और 3। ठीक है, तो हम अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, 5वें सवाल पे हम चलते हैं। जो नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल में हमें क्या काम करना है, सरल करना है। हमारे ऊपर ये बाउंडेशन नहीं है कि अब की बार भाई साहब ये आप चेक करके बताओ भाई कितनी पावर कटेगी या फिर कितनी पावर, कुछ नहीं है। आप बिंदास होके क्या काम करना है, हमें इसको सरल करना है, इसको क्या करना है, सोल्व करना है।
ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमें दिख रहा है तो सबसे पहले ये देख लिया करो 8 दिख रहा है ये, ठीक है। 8 को क्या कि हम सिंपल टर्म में अगर तोड़ेंगे, ठीक है, तो अगर तोड़ेंगे तो 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, यानी कि ये देखिए 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा में 2 गुणा में 2, यानी कि 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, सिर्फ 8 की जगह, जहाँ पे सिर्फ आपको 8 दिख रहा है। तो 8 यहाँ पे दिख रहा है ना, 3 को यूं ही पड़ा रहने देना है, कहीं 3 को तुम उड़ा दो, ठीक है, सिर्फ 8 की जगह। तो पहले इसको सोल्व कर लो साथ में, देखो 5 दूनी 10, यानी कि 2 की पावर 10 ना, ठीक है, अपन ने किया था। और 7 की पावर कितनी है, 3 है, ठीक है। नीचे कितना है, 2 की पावर 3, यानी कि 8 को मैंने ये लिख लिया, और 8 की पावर कितनी है, 3 है, ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या है, 7 है, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसको सोल्व करूँगा, ठीक है, इधर देखो अब कितना आ जाएगा, 2 की पावर 10 गुणा में 7 की पावर 3, देखो 3 3 9 है ना, 3 3 9 और 7 की पावर 1, तो नीचे कितना है, 2 9 टोपी लिए बैठा है, तो इसकी 9 टोपी उड़ा देगा, ठीक है। तो 9 टोपी उड़ाएगा तो कितना बच जाएगा, 10 में से 9 गया 1, यानी कि 2 के पास सिर्फ ऊपर 1 टोपी बची। ऐसे क्या है कि ये नीचे 1 है तो 3 में से 1 जाएगा, तो 7 के पास कितना बचेगा, 2। तो इसको सोल्व कर लो, 7 7 49 और 49 दूनी 4 दूनी 8 और 1 9। तो हमारा पहला आंसर क्या आ जाएगा, 98 आ जाएगा, ठीक है। पहले का आंसर क्या आ जाएगा, 898 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। पहले का आंसर हमारा है 98 है, ठीक है। तो दूसरे सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। अब दूसरा सवाल, मैं बहुत सारी चीज़ें मैं अभी डीप में नहीं बताऊंगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा, बेसिक करवा रखे मैंने, वीडियो को दोबारा देखें। तो 25 को पहला क्या दे रखा है, 25 है, 25 को पहले सिंपल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लो। तो 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा में 5, यानी कि 1 टोपी 1 टोपी 2 टोपी। तो हम 25 को मैंने ये पहले ही लिख लिया, 25 को सिर्फ 25 को 5 की 2 टोपी, ठीक है। और क्या दे रखा आगे, 5 की पावर 2 दे रखा है और t की पावर 8 दे रखा है, ठीक है। नीचे क्या दे रखा है, 10 की पावर 3 दे रखा है। तो पहले अब 10 क्या है, बड़ा नंबर है, तो 10 को भी क्या कर लो आप, तोड़ लो, 2 5 10, 10 को क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा में 5, यानी कि 2 गुणा में 5, 10 को लिख सकता हूँ ना पूरे 10 को, और ऊपर कौन है, 3 है, और t की पावर क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब क्या है, पहले तो t को उड़ा लो, t के फारिग करो, 4 है तो ऊपर 8 बंदे बैठे हैं, ये 4 बंदे मर जाएंगे, और 8 में से 4 गया, ये नीचे वाला 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, t की पावर 4 बच जाएगा, ठीक है। और ऊपर कौन है, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2, ठीक है। नीचे कौन है, देखो 2 के, ये देखो ये 3 है, 2 के ऊपर भी होगा, और ये 5 है, इसके ऊपर भी क्या होगा, 3 होगा। तो देखो ऊपर कितना है, और आप ये कीजिएगा, देखो 2 टोपी 2 टोपी, 5 के पास कितनी टोपी होगी, 4 टोपी हो गई, ठीक है। तो हमें पता है कि देखो 3 टोपी ऊपर जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो कितना बच जाएगा, देखो 4 में से 3 गया तो 1 बच गया, ठीक है। और t की पावर 4, और नीचे कौन है, ये तो उड़ गया ना बेचारा, नीचे कौन बच गया, 2 की पावर 3 बच गया। इसको और सिंपल करना है, हमें पावर्स तो चाहिए नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 को 3 बार गुणा कर लो, ठीक है। इस 2 को 1 1 टोपी बांट, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 5/8 t की पावर 4। तो हमारे पास तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है, 5/8 और t की पावर 4, ठीक है। तो आप लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट वहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, आप इस सवाल को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। यानी कि 5/8 मल्टीप्लाई में t की पावर 4, ठीक है। अगर आपका कोई और दोस्त अगर इसी क्लास में पढ़ रहा है, 7वीं क्लास में पढ़ रहा है, तो आप उनको ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो। कोई भी अगर दिक्कत आती है तो आप कमेंट में आप करके बताइएगा, अगर एनजीओ के बच्चों के अलावा कोई और बच्चा देख रहा है तो, ठीक है। तो हमने अभी किया था कि 25 को हम क्या लिख सकते हैं, पिछले सवाल में देखो 25 को हम क्या लिख सकते थे, 5 गुणा में 5, यानी कि 5 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो इधर देखो, और हमने 10 को भी लिखा था अभी, ये देखो 3 की पावर 5 को तो ऐसे, और सिर्फ 10 को क्या लिखेंगे, 10 को हम ये लिखेंगे, अब भी किया था पिछले सवाल में, देखो एक बार 2 गुणा में 5,
ठीक है। और ऊपर जितनी पावर लिखी हुई है, ये जो पावर लिखी हुई है ये यूं की यूं लिख लेंगे, ठीक है। 25 को क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया, ये देखो 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। नीचे कौन है, 5 की पावर 7, 6 है। 6 को हम क्या कर लेंगे, और तोड़ लेंगे, 2 3 6, ठीक है, 2 गुणा में 3, ठीक है। यानी कि 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा में 3, सिर्फ 6 को लिखना। ऊपर कौन बैठा है, 5 पावर बैठी है। समझ आ रहा है ना सभी को? हाँ, तो हाँ में सर हिला दिया करो, मेरे को पता नहीं लगेगा पर फिर भी फीलिंग तो ले लूँगा मैं, ठीक है। तो अब क्या है कि अब इनको सोल्व कीजिएगा, ठीक है। 3 के पास कितनी टोपी है, 5 टोपी है। अब ये 5 इसके भी पास है, ये 5 इसके पास भी है, यानी कि 2 के पास 5 टोपी, ये 5 अलग अलग दे दी। और इधर कितना था, 5 के पास ये 2। अब कोई पूछे ये 5 के पास 2 टोपी कहाँ पे आ गई, ये तो इधर था, ये कहाँ से आया, ये तो 25 से आया। 25 से कहाँ से आया, देखो 5 गुणा में 5, 2 टोपी यहाँ से ही आया, ठीक है। तो इधर देखो 5 के पास इधर कितनी टोपी है, 7 टोपी है। इधर देखो 2 को ये अपनी पास दे देगा, अपने पास दे देगा, ठीक है। तो इधर देखो, तो हम उड़ा देंगे, देखो कि 2 के पास 5 टोपी, 2 के पास 5 टोपी, ये तो हिसाब कर गया अपना। 3 के पास 5 टोपी, 3 के पास 5 टोपी। अरे वाह, कितनी टोपी बच गई, 5 और 2, 5 टोपी 2 टोपी 7 टोपी। नीचे भी कितनी बच गई, 5 टोपी 2 टोपी 7 टोपी। अरे वाह, ये तो एक आंसर आ गया इसका। तो सबसे इतना बड़ा सवाल था और इतना छोटा सा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से इन सवालों को कुछ करेंगे और अगली एक्सरसाइज के जो भी इस एक्सरसाइज के बेसिक्स है हम जल्दी लेके आएंगे। थैंक यू सभी बच्चों को।